22 अप्रैल को मैं विदेश था। मैं तुरंत लौट के आया और आने के तुरंत बाद मैंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में हमने साफ साफ निर्देश दिए। वो उठाया ओ ये काले वाले ने फेंका, काला वाला देखो, काला वाला ये थोड़ा सा बैक डॉक्टर साहब भी आ गए। काला वाला थोड़ा बैक कर पीछे थोड़ा सा। देखिए, मालेगांव बम ब्लास्ट में आज एनआईए कोर्ट के जरिए जो निर्णय आया है वो सच्चाई की जीत है। सत्यमेव जयते। बहुत बड़ी साजिश कांग्रेस की सरकार ने की थी कि वो पूरे हिंदू समाज को आतंकवादी बताने की कोशिश की थी। सैफरन टेरर कहा था, हिंदू टेरर कहा था और पूरे दुनिया में हिंदू समाज की, सनातन समाज की बदनामी की थी। इस कोर्ट के निर्णय से यह साबित हो गया है कि कांग्रेस सिर्फ लोगों को फंसाती थी और समाज को बदनाम करने के लिए हथकंडे अपनाती थी। आज का निर्णय कांग्रेस को बेनकाब करने वाला है। पूरे भी खत्म हो गया ना, पूरा सीधे चली जाती है। 5 घंटे की गाड़ी चला बच्चों चल अभी कृष्णापुरी भूमिया खेड़े के सामने धू धू करके जलती कार। मेंबर साहब की प्रमोद मेंबर को अवगत कराना है। कल दिनांक 30/7/2025 को थाना मसौली क्षेत्र के हाईवे पे ही
खेत में एक लेडी कांस्टेबल जिसका नाम विमलेश पाल था, जो हमारे थाना सुबेहा में पोस्टेड थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु और बाकी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल भेजा था। इस क्रम में आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज इस घटना का हमारी टीम ने सफल अनावरण किया है, जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम है इंद्रेश, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है आज। और इसमें जो पूरी पूछताछ हुई है, पूरी जो जानकारी हुई है, उसमें ये घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें ये जो दोनों लोग हैं, जो लेडी कांस्टेबल और ये जो जिसने घटना कारित की है इंद्रेश, इन दोनों ने पिछले साल कोर्ट में शादी करी थी। इसमें विमलेश ने पिछले साल इस पे बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो बलात्कार के मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगी थी। लेकिन शादी करने के बावजूद भी ये इसको पत्नी की तरह साथ नहीं रख रहा था। और जो ये लेडी कांस्टेबल थी, इसका ग्रीवांस यही था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो और प्रॉपर सारा फंक्शन वगैरह हम लोगों का होना चाहिए। इसी को लेके ये परेशान रहता था, क्योंकि ये इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था। और इसी क्रम में इसने ये प्लानिंग करी कि इसको कैसे मार दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पहले भी पोस्टेड रहा है। ये जो व्यक्ति है इंद्रेश, यहाँ पहले बाराबंकी में ही पोस्टेड था, तो इसको सारे रूट वगैरह पता थे और इसको टाइमिंग भी पता थी कि कब जो रोड है वो सुनसान रहती है, कब पुलिस की ड्यूटीज़ कहीं और रहती है, कब ज़्यादा व्यस्तता रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसने ये प्लानिंग करी, जिसमें दिनांक 27/7 को संडे था। उस दिन रामनगर जो लोधेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पे भीड़ रहती है और वहाँ पे इस महिला कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगी थी। तो इसने पता कर लिया कि वो उसकी ड्यूटी कब लगी है और वो कब जाएगी। उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये लखनऊ से अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। इसने मेन रूट का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि इसकी गाड़ी का कहीं पे भी डिटेक्शन ना होने पाए। वो जो ऑफ रूट है वहाँ से होते हुए ये मेन हाईवे पे पहुँचा। जब ये महिला वहाँ पे जा रही थी, इसको रास्ते में रोका, इसको बातचीत करने के बहाने से वहाँ पे रोका, 10-15 मिनट इससे बातचीत करी। और फिर वहाँ खेत में जब जो ये लेडी कांस्टेबल है, इनको टॉयलेट के लिए जाना था, तो ये जैसे ही खेत में नीचे उतरी, ये पीछे से उसको धक्का देके उनका गला दबा दिया, जिससे वो अधमरी स्थिति में हो गई। और फिर अपने कार के जो पाने से इस महिला के सर पे 3-4 वार किए, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। वहाँ से फिर ये अपने दूसरे रास्ते से फतेहपुर होते हुए ये वापस लखनऊ भाग गया। और इसमें इस व्यक्ति पे किसी को भी शक ना हो, इसके लिए इसने लगातार उस रात के बाद से इस महिला के फ़ोन पे वो लगातार मैसेज करता रहा, ताकि वो अलीबाई क्रिएट कर सके कि मुझे भी नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है और मैं खुद उसको लगातार फ़ोन कर रहा हूँ। पर इसमें हम लोगों ने सारे साक्ष्य संकलन किए, जिसमें तमाम CCTV फुटेज और BTS और सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये चीज़ और एविडेंसेस निकाले हैं, जिसमें ये व्यक्ति लखनऊ से बाकायदा अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। करीब हमारे पास 5 फुटेजेस भी मिली हैं, जहाँ बीच में ये जाता हुआ दिख रहा है। और फिर घटना कारित करने के बाद भी हमें CCTV फुटेज मिली है। इसके अलावा जो इन लोगों की आपस में उस घटना वाले दिन की जो बातचीत है, उससे भी काफ़ी हमें क्लू मिले हैं, जिसमें इसने शाम को 7 बजे इस महिला से बात करके उसकी लोकेशन ली और फिर अपनी प्लानिंग उस हिसाब से की। तो ये चीज़ें मोटी मोटी निकल के आई हैं। और इसमें हमने जो घटना में प्रयोग कार है वो बरामद की है, जो उसने पाना यूज़ किया था वो बरामद किया है। और मृतका का जो बाकी जो पहचान पत्र इसके पास थे, वो भी हम लोगों ने इससे बरामद किए हैं। तो ये जो घटना है, इसमें हमारी सर्विलांस SOG और थाने की टीम ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी चीज़ों पे पापा क्या नाम है बेटे? इब्राहिम मिलक जागीराबाद। अभी कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। सब बेटे चुप 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 हो जाओ बेटे, चुप हो चुप। अभी पापा के पास जाएंगे, अब परेशान ना हो, अभी जाएंगे। अबे भैया बच्चे तो गिन लो यार, बच्चे पूरे हैं तुम्हारे। ये 16 बच्चे थे। 16 गिनो, बच्चे गिनो पहले अपने। अभी ये देखो कि बच्चा कोई इधर उधर तो नहीं है।
कुछ ना कुछ मामला ऐसा कैसे पलट गया। अरे सभी बच्चों का चोट लगी, हर बच्चे के चोट लगी हुई है। तो यार ये हुआ कैसा ऐसा एक्सीडेंट, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मीडिया वाले को कब मिल लो, मीडिया वाले को मिल लो। भैया क्या नाम है आपका? रिंकू राजपूत। कहाँ के निवासी हैं आप? कॉलेज आगे। अच्छा, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं आप? हम पैर के आए हैं। हमारा यहाँ मतलब फूफा जी हैं, उनको हम लेने के लिए आए थे। यहाँ वो फंसे थे। अच्छा, हाँ। पानी में। हाँ। तो कितना जल स्तर बढ़ गया नदियों का? जल स्तर बहुत बढ़ गया, उस सिंध नदी तो बहुत तेज है। अच्छा, तो आपके गांव के क्या हालात हैं उस तरफ जो गांव हमारे है? गांव पूरा डूब गया है, पानी है घरों में तक। अच्छा। हम लोग मतलब टापू पे रह रहे हैं, ऊंचे ऊंचे टापू हैं, उन पे हम भैंस लेके अपनी रह रहे हैं। अच्छा, तो प्रशासन के द्वारा राशन सामग्री भेजी जा रही, पहुंच रही है आप लोगों के पास क्या? अभी कुछ नहीं पहुंचा, अब जा रही है यहाँ से। अच्छा, जा रही है। हाँ। तो ये कब से पानी बढ़ा है नदी का? हो गए 2-3 दिन हो गए। अच्छा, बराबर बढ़ रहा है। बराबर। तो वहाँ डॉक्टरों की टीम है, वहाँ क्या लग रहा है दवाई पहुँच पा रही है वहाँ? अभी कुछ नहीं पहुँच पा, कुछ नहीं पहुँचा। तो लगभग कितने लोग वहाँ रहते होंगे गांव में जो डूबा हुआ है? वहाँ गांव में होंगे लगभग 80-90 लोग। अच्छा, ये कौन से विकास खंड में पड़ता है गांव? रामपुरा में। रामपुरा में। अच्छा, ठीक है।